Hello everyone. So this is part 9 of class 9th chapter टिश्यू. तो ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है जिसमें हम जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ना उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन टर्म टिश्यू. टिश्यू को डिफाइन करना है. ये हमने पढ़ लिया, पिछली वाली वीडियो में भी था और पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारे फंक्शंस को करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में. ठीक है. ये जो टिश्यू है वो उसका जो ओरिजिन है वो है सेल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू. यानी कि जो जाइलम टिश्यू है वो कितने टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है और उसका नाम बताना है. जाइलम टिश्यू में 4 तरह से मिलकर बना हुआ होता है, 4 तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होता है. उसका नाम है पहला ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. ये हमने चारों पढ़ लिए थे पूरे, बस इनके इसमें नाम बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है वो कैसे डिफरेंट है. हमें पता है जो सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स काम करते हैं, जितना भी काम होता है वो एक ही टाइप के सेल्स काम करते हैं और कॉमन फंक्शंस करते हैं. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें बहुत सारे तरीके के सेल काम करते हैं. उसमें खाली एक टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू बहुत सारे अलग अलग टिश्यू टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है जो कि कॉमन फंक्शन का काम करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में बताना है डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल के बेसिस पर हमें पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिफ्रेंशिएटेड करना है. हमें पता है जो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो प्राइमरी थी, कॉलेनकाइमा की भी प्राइमरी थी, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा की थी वो सेकेंडरी थी. पैरेन्काइमा की जो वॉल थी वो थिन थी और सेलुलोज की बनी हुई होती थी. कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल थी वो थिक थी, लेकिन उनके जो कॉर्नर है ना उस पर डिपोजिशन था प्रोटीन का. लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है उसकी जो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी और उसमें लिग्निन का डिपोजिशन था. इसकी वजह से यानी कि एक में सेलुलोज का, एक में प्रोटीन का, दूसरे में लिग्निन का डिपोजिशन था. पहली दोनों प्राइमरी और लास्ट वाली कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. जो हमने स्टोमेटा पढ़ा उसका क्या फंक्शन है. स्टोमेटा जो होते हैं वो एक टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की एपिडर्मिस पर. ठीक है. ये किडनी शेप के होते हैं और इनके चारों तरफ जो होता है वो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके प्रोटेक्शन का काम करती है. तो इसका हमें फंक्शन बताना है. इसका काम है कि गैस इसको एक्सचेंज कराना, CO2 और O2 को एक्सचेंज कराना, और जितना भी वाटर लूज़ हो रहा है ना वेपर की फॉर्म में, ट्रांसपायरेशन में ये हेल्प करता है जो स्टोमेटा है. यानी कि इसके 2 काम है, एक तो गैसेस को एक्सचेंज कराना और एक ट्रांसपायरेशन में हेल्प कराना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है कि जितने 3 टाइप्स के हमने मसल्स फाइबर पढ़े हैं उनके डायग्राम्स बनाने हैं. तो ये डायग्राम्स ना बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन डायग्राम्स को बनाना ना सारा सीखना पड़ेगा. तो पहला है स्ट्रेटेड मसल्स. तो इसका डायग्राम हमने कई 2 बार देख लिया, 2-3 बार. तो ये देखो, ये एक सिलिंड्रिकल शेप का है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और स्ट्राइएटेड है. ठीक है. दूसरा है स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स में एक पॉइंटेड एंड है इसमें और अनस्ट्राइएटेड था और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था एक मसल्स में. थर्ड वाला है कार्डियक मसल्स. ये हर्ट का है, ये ब्रांच्ड है, ये स्ट्राइएटेड है और इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड था ये भी. अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि जो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन बताना है. हमें पता है कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं. ठीक है. जो कार्डियक मसल्स का जो फंक्शन है ना वो दोनों तरह की मसल्स के जैसा ही है, जैसे स्मूथ का भी और स्ट्रेटेड का भी. जैसे कि जो कार्डियक मसल्स का जो काम होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है अपनी लाइफ में पूरी में. ठीक है. ये हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं पूरे टाइम तक. एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेथ तक ये हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं. ठीक है. और ये बिना थके ये सारा काम अपना करती हैं. ये स्ट्राइएटेड होती हैं, ये लिख सकते हैं हम इसमें. ये इनवॉलेंट्री होते हैं, ये भी इसका फंक्शन होता है, ये भी हम लिख सकते हैं. और ये हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है इसका. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. जो हमने स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल्स पढ़ा उनका डिफरेंस बताना है उनकी साइट के बेसिस पर और उनके लोकेशन के बेसिस पर. ठीक है. स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड का मतलब है स्मूथ मसल्स.
स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, इन तीनों का डिफरेंस बताना है। पहले इनकी शेप पर बता देते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप है और नॉन टेपरिंग एंड है। स्मूथ मसल्स के जो हैं यानी कि अनस्ट्राइटेड मसल्स जो हैं उनके टेपरिंग एंड है और लॉन्ग सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है, और ये अनब्रांच्ड है। और कार्डिक वाला ये ब्रांच्ड है और इसके नॉन टेपरिंग एंड होते हैं और ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब न्यूक्लियस की बात करें, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और इसमें मतलब एक ही सेंटर पे एक ही न्यूक्लियस होता है, हर सेंटर की अलग अलग सेल पे न्यूक्लियस होता है। स्ट्राइएशन की बात करें, इसमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते और इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, इसमें ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में प्रेजेंट होता है इसकी वजह से, क्योंकि ये हार्ट को पंप करने का काम करता है कार्डिक मसल्स। इसकी जो एग्जांपल है ये हैंड में, लेग में और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है जो स्ट्राइटेड मसल्स होता है। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होता है स्टोमक की वॉल में, इंटेस्टाइन में, यूरेटर में और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कार्डिक मसल्स है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम बनाना है। हमने कई बार देख लिया डायग्राम, तो इसको डायग्राम को अच्छे से सीख लेना आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फॉलोइंग। ए, द टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ ए माउथ। जो माउथ की जो इनर लाइनिंग है वो कौन सा टिश्यू बनाता है, वो बनाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। बी, द टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। जो मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम कर रहा था वो हमने कौन सा पढ़ा था, टेंडन्स, ठीक है। द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड। जो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा था उसका क्या नाम है, फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फूड इन अवर बॉडी। जो हमारी फैट है उसको स्टोर करने का काम किसका था, वो था एडिपोज का। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है वो, उसका क्या नाम है, ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू। तो ये हमने सारा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ये एक एक मार्क्स में ज़रूर आते हैं पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल इन द फॉलोइंग, यानी कि सेल के टाइप बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। स्किन जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। बार्क ऑफ ए ट्री, ये हमें पढ़ा था, कॉर्क होती है और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। बोन जो होती है कनेक्टिव टिश्यू होती है। लाइनिंग ऑफ ए किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई होती है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट। ऐसा रीजन बताना है जहाँ पर पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पेरेन्काइमा जो होता है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है एंजियोस्पर्म का। ये जो होता है प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स एंड द पिथ ऑफ ए स्टेम एंड द रूट। स्टेम और रूट के कॉर्टेक्स और पिथ पर ही प्रेजेंट होता है और ये जितनी भी मीजोफिल लीव्स होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरनकाइमा, जो कि ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। तो ये रीज़न बता देना है कि जो कॉर्टेक्स और जो पिथ है उसके स्टेमर रूट के कॉर्टेक्स और पिथ पर ही प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। एपिडर्मिस का क्या रोल है प्लांट में। एपिडर्मिस जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एंजियोस्पर्म की, ठीक है। ये जो इसका जो काम होता है प्रोटेक्शन का काम होता है टिश्यू की। एपिडर्मिस जो है वो आउटर कवरिंग है जितने भी प्लांट ऑर्गन है उनकी, रूट की, स्टेम की, लीव्स की, फ्लावर की, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट होती है एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि जो प्लांट की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। Any substances, whether solid, liquid or gas, can enter into the plant or move outside after passing through this layer. कोई भी चीज़ अंदर जा रही है या कोई भी चीज़ बाहर आ रही है वो सिर्फ एपिडर्मिस से पास होकर ही आ सकती है। एपिडर्मिस का काम होता है एब्जॉर्प्शन में, सीक्रेशन में, गैसेस का एक्सचेंज करने में, ट्रांसपायरेशन में, या कोई भी पैथोजन एंटर ना करे, ये भी इसका काम होता है एपिडर्मिस का। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्क है वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करती है। हमें पता है जो कॉर्क है उसको डेड सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है जो कॉर्क है, ठीक है। जो वॉल होती है जो कॉर्क सेल की वो स्यूबरिन की बनी हुई होती है, यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। जो स्यूबरिन होता है वो इम्परमेबल टू वाटर और गैसेस, वो पानी और गैसेस से इम्परमेबल होता है। जो कॉर्क होती है एक प्रोटेक्शन का काम करती है
डाइसेशन से, इन्फेक्शन से, मैकेनिकल इंजरी से, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। यानी कि एक तो इसमें स्यूबरिन प्रेजेंट होता है जो कि वाटर और गैस के लिए इम्परमेबल होता है, और ये डाइसेशन से, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से हमें बचाता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पूरा डायग्राम दे रखा है परमानेंट टिश्यू का, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है, सिंपल 3 में और कॉम्प्लेक्स 2 में। तो इसको हमें फिल करना है। जो सिंपल है वो 3 में डिवाइडेड है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स है जाइलम और फ्लोएम। तो ये पूरा हमने इसमें डायग्राम बना लिया। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक समरी के साथ। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है इसमें बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।